देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है सीनू जी ने। सीनू जी बताते हैं कि उस रात मेरी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब हो गई थी। तो यहीं कोई रात के 11:30 बजे मेरी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन किया और आने को कहा। मैंने फ़ोन रखा और कपड़े लत्ते पहनकर जब मैं घर से बाहर निकला तो रात के अंधेरे में दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही पसरा हुआ था। हाँ, कुछ कुत्ते ज़रूर दिखाई पड़ रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इतनी रात को जाने की। खैर मैंने हिम्मत जुटाई और निकल पड़ा। उस अंधेरी रात में मैं पसरे हुए सन्नाटे में सड़क पर आगे ही बढ़ रहा था कि कुछ कुत्ते ज़ोरों से भौंकने लगे और दौड़कर मेरे पीछे आने लगे। उनसे बचने के लिए मैं तेजी से भागा और वहीं पर खड़े एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। दौड़ने की वजह से मेरी सांसें फूल गई थीं, तो कहीं उन कुत्तों को मेरी फूली हुई सांसों की आवाज़ सुनाई न दे जाए। तो मैंने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया और चुपचाप नीचे बैठ गया। फिर जब मैंने आहिस्ते से उठकर उन कुत्तों की तरफ देखा तो अब वो कुत्ते वहाँ पर नहीं थे। मैं जल्दी से वहाँ से निकला और इधर उधर देखते हुए तेज तेज चलने लगा। इसी बीच मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया और फिर जब मैंने उससे बात की तो वो काफ़ी परेशान लग रही थी और पूछ रही थी, कहाँ हो तुम, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। इससे पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कहता कि मुझे एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं एक पल के लिए सकपका गया और फ़ोन काटते हुए उस आवाज़ की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि सड़क के किनारे बड़ा सा कांच टूटा हुआ पड़ा है। पर इतनी रात को ये कांच यहाँ पर कैसे टूटा। मैं ये सोचकर वहाँ से आगे बढ़ गया। मैं कुछ कदम चला ही था कि तभी किसी ने मुझे आवाज़ दी। वो आवाज़ एक महिला की थी। फिर जब मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं पसीने से तर हो गया और घबराते हुए तेज तेज चलने लगा। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मेरे बढ़ते कदम एक पल के लिए फिर से ठिठक गए, क्योंकि वही कुत्ते जो कुछ देर पहले मेरे पीछे पड़े थे वो अब भौंकते हुए मेरी ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वो कुत्ते मेरे पास आए कि घबराहट की वजह से मेरी चीख निकल गई और मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरी सांसें फिर से ऊपर नीचे होने लगीं। पर वो सभी कुत्ते भौंकते हुए मेरे साइड से निकल गए और फिर जब मैंने उन कुत्तों की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो कुत्ते एक औरत को घेरे खड़े थे। वो औरत देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी और बुरी तरह से गुर्रा रही थी। उसकी डरावनी गुर्राने की आवाज़ सुनकर मेरा शरीर थरथराने लगा था और मैं बिना देरी किए सरपट भागा और सीधे पहुंचा अपनी गर्लफ्रेंड के घर। मुझे बुरी तरह से हाँफता देख मेरी गर्लफ्रेंड घबराने लगी और बोली, क्या हुआ तुम्हें। तो मैंने उसे सारी बात बताई। फिर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत करने के बाद अगली सुबह उसे डॉक्टर को दिखाया और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उस रात सड़क पर जो बरगद का पेड़ खड़ा है वो हॉन्टेड है। वहाँ पर एक महिला रात के वक्त लोगों को अक्सर दिखाई देती है जब कोई अकेला होता है तो, पर उसकी आगे और पीछे की कहानी का किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो कौन है और क्या हुआ था उसके साथ। खैर उस रात उन कुत्तों की वजह से मेरी जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।